भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। वे बड़े बड़े रोमों या रोमों वाले थे, इसी कारण इनका नाम लोमश पड़ा। सप्त चिरंजीवियों के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मानता है कि वे अमर हैं। उनमें से एक लोमश ऋषि भी हैं। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु से है। लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को ज्ञान की गूढ़ बातें बताई थीं, जिससे वे एक योग्य राजा बने। एक बार लोमश ऋषि भगवत कथा कर रहे थे। उसी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। वो कभी एक प्रश्न पूछता तो कभी दूसरा। अंत में इससे क्रोधित होकर लोमश जी ने कहा, रे मूर्ख, तू क्यों कौवे की तरह कांव कांव कर रहा है? जा, अगले जन्म में तू कौवा ही बन। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप लग गया, किंतु उसने विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। क्रोध शांत होने के पश्चात लोमश ऋषि को अत्यंत खेद हुआ और उस व्यक्ति की विनम्रता देखकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वो कौवा जरूर बनेगा, लेकिन वो इतना पवित्र होगा कि जहाँ भी वो रहेगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋषि के श्राप के कारण वो व्यक्ति अगले जन्म में महान काकभूषुंड के रूप में जन्मा। उन्होंने ही गरुड़ को भगवान शिव द्वारा कहा गया रामायण कथा सुनाया, जिससे गरुड़ की अज्ञानता जाती रही। इनके अमर होने के बारे में एक कथा है कि बचपन में लोमश मुनि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा तो उनसे कहा, देवाधिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा यह नर तन अजर अमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तब भगवान शंकर ने कहा, लोमश, यह नहीं हो सकता। इस मृतलोक की सारी चीज़ें नश्वर हैं और आज नहीं तो कल सभी विनाश को प्राप्त होंगी। यह अटूट ईश्वरीय विधान है, जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। अतः तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं अजर अमर नहीं कर सकता, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमश ऋषि ने चालाकी से कहा, अच्छा, तो मैं यह मांगता हूँ कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तभी मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और एवं मस्त कहकर तुरंत अंतर ध्यान हो गए। आरंभ में तो वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जल्द ही अपने इस जीवन को जीते जीते वो थक गए। उन्होंने मृत्यु की कामना भी की, किंतु वो संभव नहीं था, क्योंकि महादेव के वरदान के कारण उनके रोम की संख्या कल बीतने के बाद भी उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। अपनी इसी वेदना को ऋषि लोमश श्री राम के पिता महाराज दशरथ को कहते हैं। एक बार वे अयोध्या पहुँचे और देखा कि महाराज दशरथ अपने किले की मरम्मत करा रहे हैं। तब उन्होंने दशरथ से पूछा, हे राजन, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अरे, अधिक से अधिक तुम कई हजार साल जी लोगे, लेकिन यहाँ देखो कि मैं मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता। तब उन्होंने दशरथ को महादेव द्वारा दिए गए वरदान की बात बताई और कहा, हे राजन, आज अगर कोई मुझे मृत्यु दे तो मैं उसे अपनी सारी आयु और अपना समस्त पुण्य दे दूं, लेकिन अभी तो मेरे बाएं पैर के घुटने तक ही रोम झड़े हैं। अभी पता नहीं मुझे और कितना जीना पड़े। मैंने महारुद्र को छलना चाहा और उसी का ये परिणाम है कि उनके वरदान भी मेरे लिए श्राप बन गया। इसीलिए हे राजन, ये जान लो कि किसी को भी ईश्वर से अपनी शक्ति के बाहर कुछ नहीं मांगना चाहिए। बिहार में गया के पास जहानाबाद में लोमश ऋषि की मानव निर्मित गुफा है, जिसका निर्माण मौर्य काल में
अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित रिवालसर शहर में लोमस ऋषि का मंदिर स्थित है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।